जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? आशा है कि आप स्वस्थ हैं, सानंद हैं और हमारे इन वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं नियमित रूप से निरंतर। मैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, आपके सुझावों के अनुरूप हम विषयों का चयन निरंतर रूप से करते जा रहे हैं। समसामयिक विषय, नियमित विषय, अंक ज्योतिषीय परामर्श के विषय, अंक ज्योतिष सीखने के, जानने के संबंधित विषय, ये सारी बातें हम लेते जा रहे हैं निरंतर रूप से। आप अपने सुझाव हमें बराबर देते रहिए। हमने यहाँ भी अपने फ़ोन नंबर लिखे हैं। आप चाहें तो यहाँ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपनी टिप्पणी, अपने विचार लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पर भी अपने विचार, अपनी टिप्पणी, अपने सुझाव लिख सकते हैं। और यदि आप हमें परामर्श के लिए या किसी और बात साझा करने के लिए, सुझाव के लिए भी फ़ोन करना चाहते हैं, तो पहले व्हाट्सएप पर संदेश कर अपने लिए समय तय करवा लीजिए और उसके बाद उस नियत समय पर ही कॉल कीजिएगा। क्योंकि सीधे ही किसी का कॉल आ जाए तो लेना संभव नहीं हो पाता है। और दूसरा ये है कि हम हों चाहे कोई भी हो, किसी की भी पोस्ट हो या वीडियो हो, उससे संबंधित मर्यादा में रहकर मर्यादित भाषा में, शिष्ट भाषा में कोई भी टिप्पणी हमेशा स्वीकार्य होती है। हमारा भी ये वीडियो खुला है, आप आइए, संबंधित वीडियो से जुड़ी कोई भी बात आप लिखना चाहें लिखिए। और ये तो स्वाभाविक है कि आप अतिशिष्ट, सभ्य और अच्छे व्यक्ति हैं, तभी तो हमारे वीडियो से जुड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपकी जो पोस्ट है, जो भी पोस्ट आप करेंगे टिप्पणी हमारे वीडियो पर, हमें मर्यादाओं में रहकर की गई हर टिप्पणी स्वीकार्य है। मित्रों, कल से हमने अपनी व्यवस्थाओं में एक आध परिवर्तन किए हैं और वो इसलिए कि देखिए, पोस्ट जो होती है, जो वीडियो होता है, उसकी आलोचना, उसकी समीक्षा स्वीकार है। अगर उसकी निंदा भी होती है, वो भी स्वीकार है। कोई बतौर ज्योतिषी हमारे काम पर टिप्पणी करता है, भले ही वो निंदा हो, प्रशंसा ही नहीं, निंदा हो तब भी स्वीकार है, क्योंकि वो हमारे काम पर टिप्पणी है। और काम करने देखिए सार्वजनिक मंच पर निकले हैं तो टिप्पणियां तो होंगी। जैसे आपने देखे हैं चुनावी वीडियो। अब चुनावी वीडियो में कोई कह देता था भाजपा के एजेंट है, कोई कह देता था कांग्रेस के एजेंट है, कोई कहता आपकी ये भविष्यवाणी बिल्कुल गलत है। किसी किसी ने तो ये भी कहा कि आपको ज्योतिषी नहीं आती। लेकिन हमें उन बातों का बुरा नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता कि वो हमारे ज्योतिषीय कर्म पर टिप्पणी है। हमारे कर्म से, हमारे ज्योतिषीय कर्म से, हमारी गणना से, हमारी भविष्यवाणी से आप सहमत हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं, आप प्रबल सहमत हो सकते हैं और आप घोर असहमत भी हो सकते हैं। इसीलिए उन कर्म पर आधारित बातों का बुरा नहीं लगता, बल्कि हमें खुशी होती है कि आपने हमारी भविष्यवाणी पर गौर किया है, देखा है, उसके बाद भले चाहे आप ये कह रहे हैं कि ये अच्छी है, ये बुरी है, वो कोई बात नहीं। लेकिन मित्रों, हम सभ्य और शिष्ट समाज में रहते हैं, तो इसलिए जो टिप्पणी हो वो संबंधित वीडियो या पोस्ट को लेकर हो। अभी कुछ दिन पहले एक महाशय आए थे और उन्होंने निजी रूप से बड़ी गंदी और घटिया टिप्पणी की थी। खैर, उनके विरुद्ध संबंधित कार्यवाही हम करवा रहे हैं और उसके बाद से हमने यहाँ व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर दिया है। वो परिवर्तन ये कर दिया है कि अब हमारे वीडियो पर टिप्पणी सिर्फ वही व्यक्ति कर पाएगा जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। और दूसरी बात यह है कि वीडियो 5 मिनट अगर आप कम से कम देख लेते हैं तो उसके बाद ही आप टिप्पणी कर पाएंगे। क्योंकि कभी-कभी होता है कि कोई आता है, देखता है और ढंग से देखता भी नहीं है और 2, 5, 10 सेकंड में टिप्पणी करके निकल जाता है। ये हिट एंड रन, ये मामला अच्छा नहीं रहता ना, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके सामने वीडियो पोस्ट करते हैं या लाइव करते हैं, इतनी मेहनत से, कितनी गणनाएँ करते हैं और उसको हल्के में लेकर के टिप्पणी करके निकल जाना, ये हमारी मेहनत का अपमान है। इसीलिए
टिप्पणी वही कर पाएगा जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो आपसे निवेदन है कि अगर अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। और दूसरी बात यह कि सब्सक्राइब करने के बाद आप जब चैनल में टिप्पणी करना चाहें, लाइव में टिप्पणी करना चाहें या वीडियो पर, तो कम से कम 5 मिनट आप अगर वो वीडियो या वो लाइव देख लेंगे तो उसके बाद ही टिप्पणी कर पाएंगे। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। ये बात भी बहुत जरूरी बात थी, क्योंकि क्या होता है कि आप किसी की बात से सहमत हो या असहमत, लेकिन एक मर्यादा की परिधि आवश्यक होती है। तो आपने विषय तो आज का जान ही लिया होगा। आज के लाइव का विषय आपने बैनर पर देख लिया होगा, शीर्षक पर पढ़ लिया होगा कि आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म जगत की एक प्रसिद्ध हस्ती और साथ ही साथ में संसद के पूर्व सदस्य, लोकसभा के, राज्यसभा के और वर्तमान लोकसभा सदस्य की। जी हाँ, आप बात समझ गए हैं, आप हमारा मंतव्य समझ गए हैं। ये है वरिष्ठ फिल्म अभिनेता और वरिष्ठ नेता, राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा। इनकी बात हम आज करने जा रहे हैं। मित्रों देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जो है ना, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जो सदैव चर्चा में रहे हैं। और एक विशेष बात यह है, शत्रुघ्न सिन्हा सदैव अच्छी बातों के लिए चर्चा में रहे हैं, पॉजिटिव बातों के लिए 90% से अधिक। मतलब प्राय ये अच्छी बातों के लिए ही चर्चा में रहे हैं, अच्छी टिप्पणियों के लिए, अच्छे काम के लिए। आप देवता तो कोई नहीं है, तो कभी कभार कोई न कोई बात ऐसी हो जाती है जो शायद किसी को अच्छी नहीं लगे। जैसे ये अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार में जहाज रानी मंत्री भी रहे, अटल जी की सरकार में उस समय। फिर बाद में सांसद रहे, लेकिन जब भाजपा में नरेंद्र मोदी का युग चला तो उस युग में फिर ये फिट नहीं बैठे खांचे में, कुछ बातें हुई होंगी, तो इन्होंने छोड़ दी भाजपा। और उसके बाद में ये कांग्रेस से होते तृणमूल कांग्रेस में गए। 2014-19 के लोकसभा के बाद में जब बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल लोकसभा सीट से त्याग पत्र दिया तो शत्रुघ्न सिन्हा वहां से उपचुनाव लड़े। बाबुल सुप्रियो भी उपचुनाव लड़े, लेकिन वे लड़े विधायकी का और ये लड़े सांसदी का, दोनों ही जीत गए। तो आसनसोल से फिर 2021 में बन गए सांसद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा 2024 में फिर आसनसोल से खड़े हुए और फिर विजय प्राप्त की। अब यहीं हम रुक जाते हैं। हम क्यों रुक जाते हैं? देखिए, हमारे परम मित्र हैं जिनका अपना यूट्यूब चैनल है, हम भी उनके चैनल पर आते हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और वे फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, फिल्म समीक्षक हैं, फिल्म पत्रकार हैं, फिल्म लेखक हैं और हमारे प्रिय मित्र हैं, परम मित्र हैं, रवि बुल्ले जी। तो रवि बुल्ले जी के चैनल पर जब हम चुनाव से संबंधित भविष्यवाणियां कर रहे थे तो शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में वहां एक बात कही थी, उस बात को हम यहाँ उल्लेखित करना चाहेंगे। हमने वहां कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा के स्त्री अंक खराब है। और स्त्री अंक खराब होने का मतलब होता है परिजनों के अंक, परिवार की संतान के अंक, या परिवार की संतान का मतलब ये है कि देखिए भाई भतीजा जो भतीजा भांजा जो होता है, भांजी भतीजी है ना, वो भी तो संतान होते हैं, लेकिन वो भाई के परिवार के होते हैं, बहन के परिवार के होते हैं। तो और बेटी पुत्री, ये अंक इनके खराब है, ये हमने उस समय कहा था। आप रवि बुल्ले जी के चैनल पर जाकर वो संबंधित वीडियो में ये बात देख भी सकते हैं। अब आज चर्चा का विषय ये क्यों बना कि हम आज लाइव में ये विषय लेकर बैठे हैं? दो कारण हैं। देखिए, एक कारण कि उनकी पुत्री सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर जो भी कुछ उठापटक चली, हम सार्वजनिक मंच की मर्यादा में ही बात करेंगे। बाकी उनका जो निजी मामला है, लेकिन सेलिब्रिटी के नाते जितना सार्वजनिक रूप से चर्चा की जा सकती है उतनी तो करेंगे ही, वो तो अधिकृत है। तो एक तो लेकिन सोनाक्षी सिन्हा की शादी तो हो चुकी 8 दिन पहले, 23 जून को ही हो गई। फिर आज क्यों करना बैठे हैं? क्या हमें समय नहीं मिला? होता है कभी-कभी कि पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के कारण से समय नहीं मिलता, ये बात सही, लेकिन इस बार ये कारण नहीं था। कारण सबसे बड़ा ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा परसों अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं
होना पड़ा उन्हें, इच्छा से कौन होता है, कोई नहीं होता। शत्रुघ्न सिन्हा को अस्पताल में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, और अस्पताल मजबूरी का ही विषय है, इच्छा का नहीं है, इसलिए पड़ा है तो हर व्यक्ति क्या आएगा जो हॉस्पिटल जाएगा। तो क्या हुआ ऐसा कि शत्रुघ्न सिन्हा को अस्पताल जाना पड़ा? क्या उन पर कोई आक्रमण नहीं हुआ? तो फिर क्या कोई दुर्घटना नहीं हुई? अब ऐसे तो देखिए छोटी मोटी बीमारी होना भी दुर्घटना, लेकिन वो जैसे हम ऑन रोड दुर्घटना कहते हैं या और कुछ बड़ी बात, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सबसे पहले तो आइए हम वो बात करें कि मीडिया में जो विषय है कि शत्रुघ्न सिन्हा को अस्पताल क्यों जाना पड़ा। देखिए ये है कि शत्रुघ्न सिन्हा के लिए जो आधिकारिक स्टेटमेंट एक आया है परिवार की तरफ से, उनके बेटे लव ने जो कहा है, लव सिन्हा ने, कि भाई और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, पापा को बुखार आ गया था और वायरल फीवर जो मौसमी बुखार है वो आ गया था, इस कारण वे सुस्ती महसूस कर रहे हैं और हम जो हैं उन्हें अस्पताल ले गए हैं। उनको एक रूटीन जांच के लिए लाया गया। लेकिन एक और बात निकल कर आ रही है, वो ये कहा जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा अपने जो लिविंग हॉल है वहां बैठे थे, और लिविंग हॉल में बैठे थे और जब खड़े हुए तो सोफे से जब खड़े हुए, मतलब सोफे पर बैठे थे वहां से खड़े हुए, तो जो कारपेट बिछा है उसके कोने से उनका पांव उलझा या टकराए और वहां वो उनकी पसलियों में चोट लगी। और पसलियों में चोट लगी तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी पुत्री सोनाक्षी वहीं थी, उन्होंने पिता को संभाला और उसके बाद में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अब ये कोई अधिकृत और आधिकारिक बात नहीं है, जो आ रही है खबरें बाहर वो है। एक तीसरी बात और आई है कि भाई परिवार ये कह रहा है कि वो जो रूटीन का चेकअप है, वायरल फीवर ऐसी बात नहीं, उनके पसलियों में बड़ी चोट आई है। लेकिन ज्योतिष क्या कह रही है? देखिए जो नहीं मानते कि ये क्या इन बातों में भी ज्योतिष ले आए, ठीक है लग गई चोट आ गई बुखार आ गया, वो अपना इलाज, आपको क्या पड़ा जो आप इसमें ज्योतिषीय चर्चा करने लाइव करने बैठ गए। तो देखिए जो ज्योतिष को मानते हैं ना, हमारा ये कार्यक्रम उनके लिए ही है, और जिनका ज्योतिष में विश्वास नहीं है भी इस कार्यक्रम से दूर रहे, भले ही उनके लिए हमारा ये कार्यक्रम है भी नहीं। क्योंकि जो भगवान को मानते हैं, हम भगवान के भजन उनके लिए ही करते हैं, और भगवान को नहीं मानते हो भजन में किस लिए आते हैं? जब भगवान को ही नहीं मानते तो भजन को भी छोड़िए। तो इसलिए जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, हमारे ये तमाम वीडियो तमाम कार्यक्रम सिर्फ उनके लिए है। ये भी निवेदन कर दें, जिन्हें ज्योतिष में रुचि नहीं है या विश्वास नहीं है, वे इस वीडियो से या हमारे कार्यक्रमों से दूर रहें। ये ज्योतिष का सम्मान होगा। जिस काम में विश्वास ही नहीं उससे जुड़ना कैसा? क्योंकि ये सड़क पर बैठे बाजीगर का काम तो है नहीं कि सबको दिखाएं, रुचि वाले। तो देखिए इसमें क्या बात है, सबसे पहले तो हम शत्रुघ्न सिन्हा की जन्म दिनांक के बारे में बात है। 15 जुलाई 1946 भी चलती है बाजार में, बाजार बोलचाल भाषा है, मतलब मीडिया में, सोशल मीडिया में, इंटरनेट पर वगैरह, और एक 9 दिसंबर 1945 भी चलती है। हम वर्षों से शत्रुघ्न सिन्हा की जो जन्म दिनांक काम में लेते आ रहे हैं वो है 9 दिसंबर 1945। अब यहाँ एक बार रुकते हैं और नाम की बात करते हैं। देखिए शत्रुघ्न सिन्हा के मामले में एक गलती जो हमसे हुई, चुनाव, लोकसभा चुनाव जो अभी हुआ उसमें, पहले तो हम उसका उल्लेख करते हैं, वो नाम से जुड़ी है। हमने जो गणना की थी वो की थी शत्रुघ्न सिन्हा के नाम से, लेकिन पहली बार सामने आया जब इन्होंने लोकसभा की शपथ ली, अभी सांसदी की नहीं, सांसदी की शपथ तो अभी तक नहीं ली, लेकिन इनका नाम पुकारा गया था, नाम पुकारा गया, तो नाम सामने आया शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। अब देखिए शत्रुघ्न सिन्हा जो है, तो शत्रुघ्न के अंक 35 और सिन्हा के 15, तो 35 और 15 50, 50 का अंक बना 5, तो नामांक कितना बना 5 शत्रुघ्न सिन्हा का। लेकिन शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा में शत्रुघ्न का 35, प्रसाद का 19 और सिन्हा का 15, तो ये हो गया 69। नामांक कितना बना 6, कितना अंतर आ गया? शत्रुघ्न सिन्हा का नामांक 5 है, शत्रुघ्न सिन्हा का नामांक 6 है। एक बुध है तो दूसरा शुक्र है, एक बुध है लेकिन बुध भी विशुद्ध बुध है, 50 5 0 5, और वो 69 से 6 बना है, 6 मतलब शुक्र, 9 यानी कि मंगल, 69 उसके बाद बना है शुक्र, तो बहुत बड़ा अंतर आ गया।
हम यहाँ देख लेते हैं कौन सा नाम सही रहेगा। तो 9 दिसंबर 1945 से शत्रुघ्न सिन्हा का मूलांक हुआ 9 और इनका भाग्यांक हुआ 4। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो मंगल और राहु है 9 और 4, इसे हम कहते हैं अंगारक युति, विस्फोटक युति। तो शत्रुघ्न सिन्हा के तमाम फिल्मी करियर को याद कीजिए, उनके जो रोल रहे हैं वो पारंपरिक रोमांटिक हीरो के रोल तो रहे ही नहीं। शुरू में तो वे विलेन रहे, खलनायक रहे, और खलनायक भी बड़े धाकड़ वाले थे, दबंग खलनायक थे। तो 9 और 4 विस्फोटक, मंगल और राहु दोनों क्या बना दिया, खलनायक भी कोमल नहीं, अजीत की तरह धीमे धीमे बोलने वाले भी नहीं, आवाज भी दबंगई 9 और 4 वाली, स्टाइल भी वो, अंदाज भी वो, डायलॉग डिलीवरी का 9 और 4। उसके बाद में क्या है, शत्रुघ्न सिन्हा के जन्म का जो मासांक है दिसंबर, उसका अंक बना 3, और 21 नवंबर से 20 दिसंबर इसका अंक बना 3। तो शत्रुघ्न सिन्हा के यहाँ बृहस्पति की हो गई कृपा, और बृहस्पति की कृपा होने का मतलब समझते हैं आप, ऐसे आदमी की याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है, लंबे समय तक रहती है और जल्दी पकड़ करते हैं याददाश्त में। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के उन गिने चुने लोगों में से शत्रुघ्न सिन्हा एक हैं, गिने चुनों में से एक, कि जो जल्दी ही याद कर लेते थे डायलॉग। अभी अब तो फिल्में नहीं करते, कर लेते थे। इनके साथी अभिनेता अभिनेत्रियां कहती हैं कि 4-4 5-5 पृष्ठ के जो संवाद है वे शत्रुघ्न सिन्हा एक बार में याद कर ले, 2 बार में याद कर लेते थे, और बाकी सबको अचंभा होता कि ऐसा कैसे। तो ये बृहस्पति जो दोहरा बृहस्पति है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इनका आयु अंक अभी चल रहा है 79वां वर्ष, अंक 7। और 7 में भी क्या है, 79 में 7 और 9 होते हैं। 7 और 9 का मतलब क्या हो गया, ये जो 9 इस 7 का विरोधी है, और ये 7 का अंक क्या होता है, ये अंदर के स्वास्थ्य का होता है, अंदर का शरीर जो उसका होता है। एक तो चोट बाहर लगती है, तो बाहर लगी चोट तो दिखाई दे जाती है कि भाई यहाँ कट लगा है, यहाँ टूट फूट हुई है ना, यहाँ टूटा है, यहाँ मुड़ा है शरीर, ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन जो अंदर लगती है वो दिखाई देती है क्या, नहीं ना। तो अंक 7 शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य का, अंदरूनी हालत का है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक चीज और रह जाती है, वो ये है कि 1945 जो है, वो 1945 में 1 9 4 5, 1 तो हो गया सूर्य, 9 हो गया मंगल, 4 हो गया राहु, और 5 हो गया बुध। अब ये एक को छोड़ दें तो 9 4 तो इनके है जन्म दिनांक में मूलांक और भाग्यांक, और 5 इनका शत्रुघ्न सिन्हा का नामांक, शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा का नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा का। अंतर समझना पड़ेगा पर्याप्त रूप से। तो ऐसे में ये क्या है, देखिए ये जो 9 और 7 है ये विरोधी युति हम बता चुके हैं, और अंदरूनी स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य में ढीलापन, कमजोरी, आदमी सुबह उठा है और उठने के बाद में बोलता है साहब बीपी भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, लेकिन बहुत डल, ढीला, कमजोर, सुस्त महसूस कर रहा हूं, आज काम पर जाने को जी नहीं करता, किसी से मिलने को जी नहीं, बस पड़े रहें, ये वो स्थिति है। और उसके बाद में देखिए अगर हम बात करें तो ये जो 9 और 7 है, ये 9 इनका मूलांक है, और 7 79 वर्ष में ना 7 उसका विरोधी है, हम बता चुके हैं। अब 7 जो है वो इनका अभी उम्र का वर्ष है, और 9 इनका मूलांक है, जन्म दिनांक का। तो जन्म के अंक विरोधी हो गए। अब ये 7 जो है वो केतु है, और वो भाग्यांक 4 के साथ प्रबल मित्र युति बनाता है, लेकिन ये राहु केतु की युति अच्छी नहीं होती है। मित्र तो है, जैसे कहीं 2 खुराफाती लोग बैठे होते हैं, शैतान या दुष्ट किस्म के या बुरे लोग 2 बैठे होते हैं, तो क्या कहते हैं बोलचाल में, बड़े बुजुर्गों ने एक मुहावरा बनाया हुआ है ना बोलचाल में, क्या कहते हैं कि भाई देखो राहु केतु यहाँ क्या कर रहे हैं, अरे अब ये राहु केतु क्या गड़बड़ करेंगे, अरे राहु केतु इकट्ठे हो गए, पता नहीं अब क्या गड़बड़ होगी, क्या बुरा होगा, ऐसा कहते हैं ना। वो मुहावरा सही है। ये अंक 4 और 7 की युति मित्र युति तो है, लेकिन 2 शैतान दुष्ट किस्म के लोगों की जो मित्रता होगी, फिर वो समाज को और गणितीय योग को और अंतरिक्ष को और संसार को, इन सब के लिए, राष्ट्र के लिए क्या होता है, बुरा होता है। तो इसलिए ये अवस्था भी अच्छी नहीं है। और ये 4 का अंक जब 7 के साथ मिलता है तो फिर ये खून में कमजोरी बताता है, खून का बहना, अंदर फटना, कहीं खून बह रहा है, बाहर कहीं कट लग गया,
ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित कोई समस्या हो गई, ये ज्यादा हो जाते तो नीरों की समस्या भी कर देते हैं। अब आप कहेंगे शत्रुघ्न सिन्हा के ये कहीं हम एक पक्ष को तो नहीं ले रहे। देखिए असल में क्या है, ये 7 का अंक स्त्री अंक है। हम वो चुनाव वाले में 4 जून की मतगणना के संदर्भ में कह चुके हैं, वो गलत नहीं, वो बात तो सही है कि स्त्री अंक खराब है। और किस किस के स्त्री अंक को तो भी बताया था, परिवार के, संतान के, परिवार में महिलाओं के, संतान में महिलाओं के, परिवार की महिला में माता हो गई, पत्नी हो गई, और ये जो चीजें पुत्री हो गई। तो अब अभी ये जो सोनाक्षी सिन्हा के विवाह वाला एपिसोड हुआ ना, इस एपिसोड में ये तो सबके सामने है कि इस विवाह के लिए शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी और दोनों पुत्र सहमत नहीं थे। अब हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि एक निजता की मर्यादा होती है, उसका हनन नहीं होना चाहिए। सेलिब्रिटी के नाते जितनी बात कर सकते हैं करेंगे। तो वे सहमत नहीं थे और संभवतः जो कारण सबको दिख रहा है, शायद उसी कारण से संभवतः वो सहमत नहीं हुए होंगे। हम उस कारण को यहाँ जबान पर लाना नहीं चाहेंगे क्योंकि फिर वो कहीं कोई समुदाय विशेष उसको लग सकता है कि हम प्रहार कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ ज्योतिषीय आकलन कर रहे हैं। तो वे नाराज थे और ये सुनने में आ रहा था बराबर कि वो विवाह में सम्मिलित ही नहीं होंगे, बेटी के भाई बहन के विवाह में सम्मिलित नहीं होंगे, ऐसा बराबर आ रहा था। बाद में खैर इन सब बातों पर विराम लगा और अंतिम समय में जाकर शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी पत्नी पूनम जी, भाई लव और कुश, ये चारों ऐसा बताते हैं सम्मिलित हुए। हालांकि लव कुश के बारे में तो ये आ रहा है कि वे विवाह में नहीं थे उपस्थित, पर कुश का बयान आया है कि मैं इतना प्रसिद्ध नहीं हूँ इसलिए मुझे कवरेज नहीं मिली। और लव ने कहा कि मैं 2-4 दिन बाद में इस स्थिति में रहूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। तो यानी कुछ तो गड़बड़ थी, और कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ थी अंतिम समय में। क्योंकि देखिए माँ बाप का दिल माँ बाप का ही होता है, माँ बाप का दिल पत्थर का नहीं हो सकता। इसलिए अगर ऐसी बात रही भी है ना, और ये भी हुआ तो स्वाभाविक है, ये बात तो फिर ये मानसिक रूप से आघात करने वाली तो है ना। शत्रुघ्न सिन्हा जैसा एक सुदृढ़ व्यक्तित्व, एक बहुत मजबूत चट्टान, जो अंदरूनी व्यक्तित्व, बाहरी व्यक्तित्व, क्या शानदार शेरों वाला व्यक्तित्व उनका, क्या जानदार बब्बर शेर वाला व्यक्तित्व उनका, सिर्फ बोलने का अंदाज नहीं, व्यक्तित्व भी बहुत मजबूत है भाई। लेकिन वे शत्रुघ्न सिन्हा, या इतना मजबूत कोई भी व्यक्ति है तो बस इतनी निकट से कोई ऐसी बात होती है परिवार में संतान द्वारा, खासकर बेटी द्वारा, तो स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं वो चोट लगी। और वो चोट क्या बताती है, ये जो अंक 7 है ना, ये पिछले 9 दिसंबर से शुरू हुआ था। और 7 और 9 का अंक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो बात आ रही है कि सोनाक्षी सिन्हा का वो जहीर इकबाल जिससे शादी हुई है उसके साथ 7 वर्षों की रिलेशनशिप है ना। 7 अंक क्या आया, 7। तो दुख किसको हो रहा है, वो 7 खराब किसका है, शत्रुघ्न सिन्हा का। हम सोनाक्षी सिन्हा के विवाह की बधाई देते हैं और हम ये कहते हैं कि प्रभु करें कि आपका दाम्पत्य, आपका वैवाहिक जीवन सुदीर्घ हो, सानंद हो। वो एक अलग बात है, बधाई तो बनती है भाई। लेकिन हम बात ज्योतिषीय विवेचना की कर रहे हैं, और ज्योतिष जब अपनी विवेचना करती है तो वो निर्मम और निरपेक्ष और तटस्थ होती है। वो भावनाओं से और रिश्तेदारी से काम नहीं लेती है। डॉक्टर अगर भावनाओं से और रिश्तेदारी से ऑपरेशन करेगा तो कर नहीं पाएगा, ज्योतिषी भी पक्षपाती हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो स्थिति आई शत्रुघ्न सिन्हा को, ये चंद्रमा और केतु स्त्री अंक खराब, और वो राहु के साथ बैठ गए, तो इसीलिए ये उनके सामने आई है। तो माना जा सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा को भावनात्मक के साथ साथ कुछ शारीरिक कष्ट भी हुआ है, बल्कि यहाँ ये हो सकता है कि उस शारीरिक कष्ट का कारण भी भावनात्मक ही रहा। अब एक और गड़बड़ है मित्रों, ये बड़ी बड़ी अलग तरह की बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बिल्कुल अलग तरह की बात है जो हम बताने जा रहे हैं मित्रों। और ध्यान ये रखिए कि ये जो मामला है, इस मामले में एक बड़ी ऐसी बात है जो हम चाहेंगे कि ये हमारा वीडियो शत्रुघ्न सिन्हा जी और उनके परिवार तक पहुंचे, वे तुरंत इसे लागू करें कि पहले तो वे कोकिला बेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल से शत्रुघ्न सिन्हा जी को छुट्टी दिलवाएं और कहीं और किसी और अस्पताल ले जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इस अस्पताल में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा अस्पताल है, बहुत अच्छा अस्पताल है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं वाला अस्पताल है।
वहां कमी रहने का प्रश्न ही नहीं उठता भाई, वहां आम आदमी के लिए कमी नहीं रहती, तो सेलिब्रिटी के लिए कौन कमी छोड़ेगा। लेकिन हमारा कारण वो नहीं है, क्वालिटी और गुणवत्ता का नहीं है, हमारा कारण है कि शत्रुघ्न सिन्हा के स्त्री अंक खराब है। स्त्री अंक खराब है, तो ऐसे में ये सोचिए कि शत्रुघ्न सिन्हा को जिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है उसका नाम क्या है, स्त्री नाम है उसका। उस अस्पताल का नाम क्या है, स्त्री नाम है, और स्त्री नाम है ये इनके लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि स्त्री अंक की तो इनके खराब है शत्रुघ्न सिन्हा के। अब शत्रुघ्न सिन्हा के स्त्री अंक खराब है, तो आप सोचिए कि ऐसे मामले में शत्रुघ्न सिन्हा को स्त्री अंकों से दूर रखा जाना चाहिए ना। शत्रुघ्न सिन्हा के अस्पताल को एक तो बदला जाए और पुरुष नाम वाला अस्पताल चुना जाए, ताकि वहां पुरुष अंक लागू हो, स्त्री अंक नहीं। उनका भाग्यांक 4 पुरुष अंकों में से ही एक है, 1 और 4 होता है ना, 4 का अंक है, वो उसी में से है। दूसरी बात, यहाँ उनका जब ट्रीटमेंट हो रहा है तो उनके पास में परिवार की कोई महिला नहीं रहे, चाहे बेटी हो चाहे माता, दूर रहे, हॉस्पिटल में ही नहीं आए, उनके तो निकट तो आए ही नहीं बिल्कुल ही। ये विशेष ध्यान दिए जाने वाली बात है, क्योंकि जैसे ही माता या पुत्री या और कोई परिवार, और तो परिवार में महिला कहाँ है, इन्हीं के परिवार, भाई और के परिवार की बात नहीं कर रहे, तो वो जितना निकट रहेंगी इनके, उतना ही इनके स्वास्थ्य में गड़बड़ होगी। एक तो बहुत विशेष बात है जो शत्रुघ्न सिन्हा जी का परिवार हमारी इस बात पर ध्यान दे। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह देखे कि शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए उम्र का ये तो 79वां साल चल रहा है, 8 दिसंबर तक, 9 दिसंबर से 80वां साल लगेगा, फिर 80, 81 और 82, ये 3 साल बहुत बुरे हैं स्वास्थ्य के हिसाब से, 3 साल बहुत बुरे हैं। और इसमें भी 81, 82 तो बाद में आएगा, पहले 80वां साल बुरा। 80वें साल में एक तो इनकी उम्र का अंक चलेगा 5, 8 का अंक चलेगा। वो 8 का अंक इनके भाग्यांक 4 का घोर विरोधी और 4 उसका घोर विरोधी है, दोनों यूं है। हालांकि वो 8 जो है वो मूलांक 9 का मित्र अवश्य, लेकिन वो मित्रता कम है, अंक 4 के साथ वाली शत्रुता बहुत बड़ी है। और उसके बाद में फिर क्या होगा, उसके बाद में ये होगा कि अब कैलेंडर वर्ष चलेगा, वो 9 होगा 2025 में, वो 9 होगा तो वो फिर इनके मूलांक 9 की तरह इनके भाग्यांक के साथ विस्फोटक युति बनाएगा। और एक उसके बाद में सिर्फ 80वां ही नहीं, 81 और 82वां साल भी इनके लिए अच्छा नहीं है, बुरा ही है, खराब ही है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। इसीलिए 80वां, 81वां और 82वां ये 3 वर्ष ऐसे हैं जो शत्रुघ्न सिन्हा और उनका परिवार उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधान रहे। जरा सा भी सर्दी खांसी जुकाम, छोटी मोटी भी कोई बात हो, मानसिक तनाव हो, तो तुरंत अस्पताल ले जाएं। लेकिन अस्पताल का नाम स्त्री नाम लीलावती भी नहीं होना चाहिए, पुरुष नाम होना चाहिए उसका। जैसे दिल्ली में सर गंगाराम है, एम्स तो सारे पुल्लिंग नाम है ना। तो ये जैसे अपने गुड़गांव में बहुत बड़ा है, गुरुग्राम में मेदांता, तो मेदांता बना मेदांत से, और मेदांत पुल्लिंग शब्द है। ये हम उदाहरण बता रहे हैं, बाकी जो भी हो, जिसका नाम हो वो पुरुष नाम, पुल्लिंग नाम होना चाहिए, ताकि पुरुष अंक लागे हो। तो फिर हम बता दें कि 80वां, 81वां और 82वां जीवन के आगामी 3 वर्ष इनके लिए बहुत खराब है, संभाल कर निकालने हैं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए, और राजनीतिक कैरियर के लिए भी। क्योंकि हमें जो लग रहा, हमने पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं कि इनके इस बार का जो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल है वो पूरा नहीं होगा, और वो पूरा नहीं होने के पीछे शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य ही होगा। मिथुन चक्रवर्ती आज भाजपा के साथ हैं, बड़ा पद्म पुरस्कार भी ले चुके हैं, पद्मालंकरण भी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को सबसे पहले 2016 में ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, जो उन्होंने बीच में ही छोड़ दी, ये कहकर कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का भी लोकसभा सांसद के रूप में इस बार वाला कार्यकाल हमें पूरा नहीं होता दिख रहा है, वहां भी यही गड़बड़ होती दिख रही है कि शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य। तो ये जो 3 वर्ष अब क्या है, देखिए वैसे तो हम उपाय कम ही बताते हैं सार्वजनिक रूप से, लेकिन निजी तौर पर हम शत्रुघ्न सिन्हा के प्रशंसक हैं, उनकी अदाकारी के, अभिनय के ही नहीं, बल्कि उनका जैसा व्यक्तित्व है, साफ सुथरा सुदृढ़ व्यक्तित्व, और शीशे की तरह साफ बात करते हुए, शीशे की तरह, लाग लपेट, बेईमानी, भ्रष्टाचार, काइयापन शत्रुघ्न सिन्हा में नहीं है। इसलिए हम प्रशंसक हैं उनके। हम चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे कि वे जल्दी ठीक हो और हमेशा ठीक रहे। तो मित्रों, आज हम अपनी सीमा बढ़ाकर उपाय बता रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, और आप में से भी कोई देख रहा है और उनके निकट है, उनके शत्रुघ्न सिन्हा जी के परिवार के निकट है, तो ये वीडियो, हमारे वीडियो की बातें उन तक पहुंचाइए, ताकि कोई उपाय में देरी नहीं हो। और ये नहीं है अभी तो हॉस्पिटल से छूट के आ जाए, बोल नहीं, बात तो अगले 3 साल पूरे की है ना।
ये दिसंबर तक के तो 6 महीने हैं, उसके बाद 3 साल और है भाई। तो ऐसे में देखिए इन्हें ये करवाना चाहिए कि हर महीने 3 साल, ए राम क्षमा कीजिएगा, तीनों साल हर महीने नहीं तो हर 3 महीने में एक बार 6 हवन मां बगलामुखी के करवाने चाहिए विशिष्ट विधि से। अगर इनका कोई पंडित होगा तो हम बता देंगे कि किस विधि से करना है, हम बता देंगे कि इस विधि से करो, ये सामान्य विधि नहीं होगी। हर 3 महीने में 6 हवन मां बगलामुखी के और 6 हवन विचित्र हनुमान जी के लौंग और जायफल के, और वो भी कितने, 216 जायफल। और 216 जायफल का मतलब जो जानते हैं वो समझते हैं कि ये क्या बात है और कितनी बड़ी बात है। तो फिर दोहरा देते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी के परिवार को चाहिए कि वो ये उपाय करें। प्रभु शत्रुघ्न सिन्हा जी के परिवार को सदा सुखी रखे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे, पूनम जी का स्वास्थ्य अच्छा रखे, पूरे परिवार को सुखी रखें। और एक बार फिर से हम बधाई देते हैं सोनाक्षी सिन्हा जी को कि उनका जो नव दाम्पत्य आरंभ हुआ है वो सुखी रहे, सानंद रहे, सफल रहे अपने इस नव दाम्पत्य में। और हाँ मित्रों, निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि आप और हम अपनी मर्यादाओं में प्रार्थना करें। भाई ज्योतिषीय गणना से अलग प्रार्थना तो की ही जा सकती है ना किसी अच्छे व्यक्ति के लिए। तो हाँ, हम अपनी नई व्यवस्था के बारे में बता दें कि नई व्यवस्था के अनुसार जो सब्सक्राइबर होगा हमारे चैनल का वही यहाँ टिप्पणी कर पाएगा। और टिप्पणी करने के लिए चैनल का जो वीडियो है वो कम से कम 5 मिनट देखना आवश्यक है, उसके बाद ही आप टिप्पणी कर पाएंगे। ये अमर्यादित टिप्पणियों को रोकने के लिए किया गया एक प्रयास मात्र है। आपको कष्ट हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, और इसीलिए चाहेंगे कि आपने अगर अभी भी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे लाइव के वीडियो और रिकॉर्डेड अपलोडेड किए वीडियो जो है उनसे लाभान्वित हो सके। तो बस आज इतना ही, कल मिलते हैं कल के लाइव में एक और नए विषय के साथ। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।